Welcome back, everybody. Today we are going to start our first physics chapter of class 10th, and its name is Light, Reflection, and Refraction. Previously, we have already completed some physics chapters of class 9. If you are interested in them, you can visit our playlist. It's available on the YouTube. And we have also completed some numericals around 70 to 80 numericals per chapter for class 9th, and we hope to do the same or more for this series, means for class 10 also. So it is requested to you that if you find this helpful, then please consider like, sharing, and subscribing to my channel, and sharing this content to the more number of people so that they can also get some benefits. So today we will start our first chapter of physics part for class 10, that is light, reflection, and refraction. Light, reflection, and refraction. So before going further, we have to answer some basic questions about light. Like, first of all, what is light? So लाइट को आप ऐसे बोल सकते हो that light is an electromagnetic wave which travels through space as electric and magnetic disturbance. It's not very accurate one, but will be sufficient for you. Means लाइट क्या है? लाइट एक वेव है. लाइट क्या है? एक वेव है. किस तरह की वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. एंड टाइप कैसा है? ट्रांसवर्स है. क्लास 9th में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. क्या? साउंड. साउंड भी एक वेव है. और किस टाइप की वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ओके. तो ऐसे ही लाइट भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. मींस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती है. और क्या है? ट्रांसवर्स वेव है. अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है? तो यहाँ पे हमने आपको एक का फिगर भी शो किया हुआ है. इसको बाद में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीनिंग है मेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एंड जो ट्रांसवर्स है उसका मीनिंग है vibrations are in perpendicular direction of motion। अब इसको हम पहले आपको जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो साउंड, उससे कंपेयर करके शो करते हैं। जो आपने साउंड स्टडी किया था, साउंड के केस में क्या था कि जो आपके पार्टिकल थे, सपोज कीजिए ये एयर पार्टिकल्स है, तो जो इनका वाइब्रेशन होता था, उनका वाइब्रेशन कुछ ऐसा होता था कि पार्टिकल आगे जाता था, फिर पार्टिकल वापस आता था, फिर पीछे की तरफ जाता था और फिर वापस आगे की तरफ आ जाता था। मींस आपका पार्टिकल कुछ ऐसे वाइब्रेट करता था। इट विल गो अप, देन बिग वापस आएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगा, और ऐसे पार्टिकल ऊपर से नीचे वाइब्रेट करता था। ये आप पार्टिकल की मीन पोजीशन बोल सकते हो। और जो वेव की डायरेक्शन होती थी, वेव की डायरेक्शन ऐसे राइट डायरेक्शन में होती थी। ये वेव की वाइब्रेशन प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव राइट डायरेक्शन में जा रही है, और जो आपका पार्टिकल है वो भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, या तो उसके पैरेलल या उसके एंटी पैरेलल। मींस पार्टिकल और वेव दोनों सेम और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये तो था किस टाइप का मोशन। ये सब किसके अंदर आता है? ये कवर होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस है, मींस लेट मी शो, सपोज कीजिए कि वेव इस डायरेक्शन में अगर प्रोपेगेट कर रही है, यह है डायरेक्शन ऑफ वेव, तो पार्टिकल, और पार्टिकल नहीं, मोर प्रिसाइज की जो इसके अंदर जो फील्ड्स होंगी, वो फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी। मींस जो फील्ड है वो ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे नीचे जा रही है, ऐसे ऊपर और नीचे। तो फील्ड और वेव के अंदर जो एंगल बनता है, ये देखिए, ये फील्ड ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ गई, और वेव जा रही है राइट डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। एंगल इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे जो पार्टिकल है, आप बोल सके एक्चुअली पार्टिकल नहीं होता, यहाँ पे वेव्स होती हैं या फील्ड्स होती हैं। जो फील्ड है, फील्ड वाइब्रेट और ओसिलेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। यहाँ पे फील्ड इसकी डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। तो इस टाइप की वेव को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव। ये सब कवर होती है ट्रांसवर्स के अंदर। और जो लाइट होती है, लाइट के अंदर दो टाइप की फील्ड्स होती हैं। जो लाइट होती है
लाइट कितनी फील्ड से मिलके बनी है? लाइट दो फील्ड से मिलके बनी है। लाइट के अंदर होती है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो perpendicular to direction of motion। ये देखिए फिगर में शो किया गया है, जैसे जहां पे ये C लिखा हुआ है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसको आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस। तो वेव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। यहां पे वेव इज मूविंग इन एक्स एक्सिस। अब देखिए जो यहां पे ब्लू कलर है, जो ब्लू है, ब्लू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई से शो किया गया है। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो रेड है वो उसको बी से शो किया गया है। बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अब जो ई है वो है वाई एक्सिस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इज इन जेड एक्सिस। इसको आप एक रूम की तरह देख सकते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास कोई एक रूम है, सपोज कीजिए एक रूम है ये, और जो ये वाली साइड है ये डॉटेड होगी बिकॉज ये दिखाई नहीं देती हमें। तो यहां पे जो ये साइड है, दिस वन, ये शो करती है वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेव। ये वाली साइड्स जो है कॉर्नर की शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ये वाली साइड है कॉर्नर की शो करती है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है। सो ऐसे हम डिफरेंट फील्ड्स को शो करते हैं लाइट के केस में। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, किस टाइप की है, ट्रांसवर्स इन नेचर है, किससे मिलके बनी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी परपेंडिकुलर है। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है, हाउ लाइट प्रोपेगेट्स, कि लाइट चलती कैसे है। सो हाउ light propagates। तो अंडर नॉर्मल सिचुएशंस,
under normal circumstances, it is assumed that light travels in a straight path. मीन्स सपोज कीजिए कि अगर आपके पास लाइट की रेज है, लाइट रेज क्या होती है, जब हम लाइट को डिनोट करते हैं पेपर पे तो उसको लाइट रेज से डिनोट किया जाता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये लाइट रेज है, ये पहली रे है, ये और ये दूसरी लेयर है, रे है। एक हमारे पास ब्लू रे है और एक रेड रे है। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस दीज रेज will be parallel to each other always until they are encountered by some object। जब तक इनके रास्ते में कोई नहीं आता तब तक हमारी जो ब्लू रे है और जो रेड रे है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी और ये किस में चलेंगी, स्ट्रेट पाथ में ही मूव करेंगे। ओके, अब लाइट करती क्या है, व्हाट लाइट डू, लाइट क्या करती है। सो व्हाट डज लाइट डू, लाइट क्या करती है। नंबर वन, इट हेल्प्स अस टू सी, वो हमें देखने में मदद करती है। नंबर टू, इट कास्ट शैडो, लाइट परछाई बनाती है। नंबर थ्री, इट एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए उनको फूड बनाने में हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस से। आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जहां पे प्लांट लाइट की हेल्प से क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और क्या करती है लाइट, increases our earth's टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर बढ़ाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो लाइट करती है। ये जस्ट आपको एक ब्रीफ जिस्ट देने के लिए था कि सबसे पहले तो हमें देखने में मदद करती है, जो हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइट शेडो कास्ट करती है, प्लांट्स के लिए एनर्जी का सोर्स है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज करती है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, जैसे यहाँ पे कि जब हम लाइट से देखते हैं, जब भी हम देख रहे हैं तो देखना हम दो तरीके से किया जा सकता है। व्यूइंग, वी कैन व्यू वाया टू मेथड्स। कौन सा, पहला वाला होता है वाई डायरेक्ट,
कि हम किसी चीज को डायरेक्टली देख सकते हैं, और नंबर 2 वाया रिफ्लेक्टेड लाइट, कि हम उसको, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है, फिर हम उसको देख सकते हैं। तो हम दोनों का आपको एग्जांपल देते हैं कि सपोज कीजिए यहां पे कोई कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल जल रही है, ओके। और यहां पे आप है, अब क्या है कि जो कैंडल है, कैंडल से लाइट आपकी आंखों तक आती है यहां पे, और आपको कैंडल दिखाई देती है। बट सपोज कीजिए यहां पे आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, अगर सिर्फ कैंडल से आपको लाइट आ रही है और बाकी आपकी आंखों में कहीं से लाइट नहीं आ रही, तो आपको ये फ्रेंड दिखाई नहीं देने वाला, ये आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इस पर्सन से आपके पास कोई लाइट नहीं आ रही। आपको कब दिखाई देता है? जब आपकी आंखों में लाइट कहीं से आए। आपकी आंखें लाइट खुद जनरेट नहीं करती, जब आपकी आंखों में कहीं से लाइट आती है तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो या तो आपके पास डायरेक्ट लाइट आ सकती है, डायरेक्ट लाइट किससे आती है? हमेशा लाइट सोर्स से। और लाइट सोर्स के एग्जांपल होते हैं लाइक सन, स्टार, बल्ब। जो आपका फ्रेंड है वो ना तो सन है, ना स्टार है, ना बल्ब है, और वो अपनी लाइट तो एमिट करता नहीं, तो आप उसको डायरेक्ट लाइट से नहीं दे सकते, बिकॉज वो डायरेक्टली अपनी लाइट एमिट नहीं कर सकता। तो फिर आप किसकी हेल्प से देखते हो? आप देखते हो रिफ्लेक्टेड लाइट की हेल्प से। रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में क्या होता है कि कोई सोर्स है, जैसे सन है, सन लाइट एमिट करता है, वो लाइट जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, जैसे यहाँ पे ये प्लांट है या कोई ट्री है, उससे टकरा रही है, और फिर उससे टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचती है, तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इस केस में आपको सोर्स नहीं दिखाई देता, बिकॉज वो लाइट अब सोर्स से डायरेक्टली नहीं आ रही, आपके पास किससे आ रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका गायब हो गया, सोर्स गायब हो गया हो, सो आपकी, आपको कब कोई चीज दिखाई देगी? जब आपकी आंखों में उससे कोई लाइट आए। वो लाइट रिफ्लेक्टेड हो सकती है और डायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट नॉर्मली किसके केस में होती है? जो लाइट के सोर्स होते हैं उनके केस में ही होती है, जैसे सन, स्टार, बल्ब हो गए। कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे जुगनू होते हैं, जो वो भी लाइट एमिट करते हैं डिफरेंट मेथड से। बट जो डायरेक्ट लाइट के सोर्सेज हैं वो बहुत ही कम होते हैं। हम मोस्टली किससे देखते हैं चीज़ों को? रिफ्लेक्टेड लाइट से देखते हैं। और डायरेक्ट लाइट से अगर आप देखते भी हैं तो वो आपकी आंखों के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, जैसे सन को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। जो हम मून है, मून भी किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्टेड लाइट का एग्जाम्पल है। उसका भी हम आपको शो करते हैं कि कैसे काम करता है। कि सपोज कीजिए दिस इज सन, ये अगर सन है, एंड दिस इज आवर अर्थ ऑर्बिट। ये अर्थ की ऑर्बिट है। नाउ दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है।
दिस इज अर्थ, और इसके अराउंड हमें मिलेगा मून ऑर्बिट में। सो लेट अस ड्रा मून्स ऑर्बिट। It will not be with fill, it is normal, yes। एंड अभी हम ड्रॉ करते हैं मून को। तो सपोज कीजिए ये है मून। तो क्या होता है कि सन से लाइट आती है, व्हाट हैपन, ओके, सपोज दिस इज आवर मून। सो एक बार लिख लेते हैं सबको। ये है सन, दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। अब मून के केस में नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास सन से लाइट आएगी, सन से कुछ ऐसे लाइट आएगी, ये मून के सरफेस पे पड़ती है और फिर ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक वापस पहुंचती है। तो ऐसे हमें मून दिखाई देता है। मून क्या है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के ऊपर और उससे हमें मून दिखाई देता है। तो मून भी क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट पे ही काम करता है। हमारे जो अर्थ पे मैक्सिमम सोर्सेज है वो सभी हम जब भी हम डे में कुछ देख रहे होते हैं तो हम रिफ्लेक्टेड लाइट से ही देखते हैं। रात को जो हमारे बल्ब्स है वो डायरेक्ट लाइट का सोर्स है, और रूम के अंदर हम कुछ भी देख रहे हैं, अगर हमारी बेडशीट है, हमारा कीबोर्ड है, हमारी कोई बुक है, वो सब हम किसके थ्रू देखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू देखते हैं। बिकॉज उन पे कोई सोर्स है, सोर्स से उनके ऊपर लाइट गिरती है और फिर वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है और ऐसे ही हम उनको देख पाते हैं। तो मोस्टली चीजें हम हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट से ही देखते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। हमने लाइट की बात की और लाइट में हम क्या है जो हमें दिखाई देता है। हमने लाइट की बात की और नॉर्मली हम लाइट को क्या बोलते हैं, व्हाट इज लाइट, व्हाट विच वी कैन सी। बट जैसे साउंड का केस था जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि साउंड तो जो वेव थी उसमें सिर्फ एक 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज का ये एक बैंड था, ये एक रीजन था जिसको ही हम सुन पाते थे। उसके नीचे भी वेव्स थी जिनको क्या बोला जाता था, इंफ्रासोनिक, और इससे ऊपर वेव थी अल्ट्रासोनिक। इनको हम सुन नहीं पाते थे बट ये एग्जिस्ट करती है इन रियलिटी। तो ऐसे ही जो लाइट है, लाइट के केस में भी ऐसा ही है। जो लाइट है हम उसका एक छोटा सा रीजन देख पाते हैं जिसको बोला जाता है विजिबल रीजन। इसी के अंदर हमारे क्या आते हैं, कलर्स आते हैं जो हमें प्रिज्म के अंदर दिखाई देते हैं, या हमारे जो नॉर्मल कलर्स होते हैं, विबग्योर 7 कलर्स होते हैं। इसके नीचे भी वेव्स होती है यहाँ पे और इसके ऊपर भी वेव्स होती है। लाइक जो अपर वाला रीजन है यहाँ पे आती है एक्स रेज, जो लोअर वाला रीजन है यहाँ पे आती है रेडियो वेव्स। हम इनको देख नहीं सकते बट ये एक्चुअल में होती है। तो ये जो टोटल कंबाइंड है, टोटल इनका कॉम्बिनेशन है, इसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, कलेक्शन है
किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पॉसिबल है वो सभी की सभी कवर की जाती है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये हम आपको शो कर रहे हैं पिक्चर में। तो हमारे पास जो अलग अलग टाइप की वेव्स होती हैं वो यहाँ पे शो किया गया है। देखिए, ये है विजिबल लाइट जो हमें दिखाई देती है। विजिबल से थोड़ा ऊपर होती है अल्ट्रावायलेट। ये जो रेज है ये कैंसर करती है इंसान के अंदर। और आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जो अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ के सरफेस पे, ग्राउंड लेवल पे नहीं आने देती, वो उनको वहीं पे रोक लेती है। इसकी वजह से हम बच जाते हैं। जो एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, ये भी हमारे लिए डेंजरस होती हैं, बट इनको नॉर्मली ये हमारे अर्थ के सरफेस तक ये नहीं पहुंच पाती, और हमारा जो सन है वो इनको इतने अमाउंट में एमिट भी नहीं करता। अब आते हैं नीचे, ये होती है इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव और रेडियो। माइक्रोवेव रेज किसके अंदर यूज होती है? जो आपका माइक्रोवेव होता है जिसके अंदर आप खाने को गर्म करते हो, उसके अंदर माइक्रोवेव जो रेडिएशन है उसका यूज किया जाता है। जो इंडक्शन है, इंडक्शन हीटर्स होते हैं, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। इंफ्रारेड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप बोलते हैं हीट, गर्मी। आपको जब भी आप बाहर लाइट में जाते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है। वो लाइट गर्मी विजिबल लाइट की वजह से महसूस नहीं होती, वो आपको इंफ्रारेड जो वेव्स हैं जो विजिबल लाइट के साथ ही आ रही है, मीन्स ये दोनों साथ में आती हैं सन से। माइक्रो भी आती है, रेडियो भी आती है, सभी आती हैं सन से। ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आता है। बट जो अपर वाला हिस्सा है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये अर्थ के ऊपर ही फिल्टर हो जाता है। जो ओजोन रेज है, हमारी ओजोन की परत है, वो इनको ऊपर ही रोक लेती है। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन आता है नीचे, ये वाला पोर्शन आ पाता है। इसमें से जो विजिबल लाइट है इसकी वजह से हमें दिखाई देता है, जो इंफ्रारेड है उसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है। सो अगर बादल भी हो तो बादल क्या करते हैं? क्लाउड जो विजिबल लाइट है उसको ब्लॉक कर देता है, बट इंफ्रारेड लाइट क्लाउड के थ्रू भी पास कर जाती है। ये कैसे पास होती है ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे कि विजिबल लाइट को तो क्लाउड कवर कर लेता है, रोक लेता है, बट इंफ्रारेड फिर भी आ जाती है। इसलिए जब भी क्लाउडी डे होगा आपको गर्मी महसूस होगी ही होगी। माइक्रोवेव्स हैं जो इनका यूज खाना पकाने के लिए किया जाता है। और जो रेडियो वेव्स हैं इनका यूज हम किसके लिए करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। जो हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे टीवीज हैं, जिसमें जो सिग्नल आते हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, या आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख पा रहे हैं, बिकॉज जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूं तो मैं इसको अपलोड करूंगा। अपलोड करने के लिए मैं मोबाइल का इंटरनेट यूज करूंगा। तो वो सभी किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? ये रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। अब इनकी एनर्जी की बात करते हैं। तो जितना आप विजिबल से ऊपर जाओगे उतना एनर्जी बढ़ती जाती है। मीन्स, लेट मी डू इट, जैसे ही आप विजिबल से ऊपर जाओगे, सपोज ये है विजिबल लाइट, तो इससे जैसे आप ऊपर जाते हो, ऊपर की तरफ किसमें? फ्रीक्वेंसी में ऊपर की तरफ जाते हो, फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करते हो तो आपको मिलती है अल्ट्रा। मीन्स अल्ट्रा का आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे आप ऊपर जाओगे तो अल्ट्रा होता है ज्यादा, तो अल्ट्रा और वॉयलेट। बिकॉज जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का कलर होता है वॉयलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ये विजिबल लाइट है, अगर आप ये देखोगे, हमारी विजिबल लाइट का जो सबसे कम एनर्जी का कलर है दैट इज रेड। उससे ज्यादा एनर्जी का कलर है ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ये ब्लू स्टार्ट होता है, और सबसे लास्ट कलर होता है वॉयलेट। जो ये 400 450 लिखा है ये वेवलेंथ लिखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी हुई। तो विजिबल लाइट के अंदर जो सबसे कम एनर्जी है वो रेड के पास होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वॉयलेट के पास। तो इसलिए आप देख भी पाओगे कि नेचर के अंदर आपको जो रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, ये आपको इजीली देखने को, बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। जो आपको ये फ्लावर्स वगैरह दिखते हैं
उनके अंदर रेड, येलो और ग्रीन कलर बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये कम एनर्जी के कलर है। इन कलर्स को बनाने के लिए कम एनर्जी लगती है। बट जो ब्लू कलर है और जो वॉयलेट कलर है, ये इन कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए नेचर में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए ये कलर्स आपको इतने इजीली नहीं मिलने वाले। ओके, सो आप एक इसको बेसिक ऐसे याद रख सकते हैं कि रेड की सबसे कम एनर्जी है, वॉयलेट की सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो जब आप वॉयलेट से भी ऊपर चले जाते हो, वॉयलेट से भी ऊपर चले जाओ मीन्स और आप अल्ट्रा कर दो, आप इंक्रीज कर दो, तो हो जाता है अल्ट्रा वॉयलेट, और इनको शॉर्ट में बोला जाता है यूवी, जो हमारी यहाँ पे ये है अल्ट्रा वॉयलेट। और ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होती है। ये डेंजरस क्यों होती है? बिकॉज ये हमारे जो टिश्यूज हैं बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर घुस के जो हमारा डीएनए है उसको क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। और इससे क्या हो जाता है? कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली होता है अगर आप इससे भी ऊपर जाओगे तो जो एक्सरेज है, जिनका काम बॉडी का एक्सरे करने के लिए यूज किया जाता है, तो इनसे भी अगर आप ज़्यादा टाइम तक एक्सरे या गामा रे के इम्पैक्ट में रहोगे, इस लाइट के अंदर रहोगे, तो जो आपका डीएनए डैमेज होगा और उससे आपको क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज कैंसर ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जो ये एक्सरेज है, जो गामा रेज है, इनसे जिस पेशेंट को कैंसर हो गया है उसको क्या दी जाती है? रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। अब आप बोलोगे कि सर इनसे तो कैंसर हो रहा है, तो इनसे आप कैंसर ठीक कैसे कर सकते हैं? तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती हैं? जाके टिश्यू को डैमेज करती हैं, सेल को मार देती हैं, डीएनए को खराब कर देती है। तो अगर आपका सेल अच्छा है तो ये उसको खराब कर देंगी, और अगर आपका सेल ऑलरेडी डैमेज्ड है, मीन्स एक सेल है बॉडी का, उसके अंदर ऑलरेडी कैंसर है, और वो सेल है जो बॉडी के बिल्कुल अंदर है, मीन्स सपोज कीजिए कि जैसे आपकी जो किडनी होती है या लंग्स होते हैं, वो कैंसर का सेल ऐसे हिस्से ऐसी जगह पे है जहाँ पे नॉर्मली डॉक्टर नहीं पहुंच सकते, जहाँ पे हम सर्जिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? जो एक्सरे और गामा रे है, इनको बिल्कुल टारगेट करके, फोकस करके उस सेल के ऊपर डाला जाता है। उससे क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो सेल कमजोर हो जाए या वो सेल मर जाए, और ऐसे आप कैंसर भी क्योर करते हो यूजिंग एक्सरेज, गामा रेज, और इसको बोला जाता है रेडिएशन थेरेपी। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो विजिबल लाइट की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड के पास। ओके, तो जब हम रेड से भी नीचे जाते हैं तो ये हो जाता है इंफ्रारेड। वॉयलेट से ऊपर गए तो बन गया अल्ट्रा वॉयलेट, रेड से नीचे गए तो बन गया इंफ्रारेड, और इसको बोला जाता है आईआर। और यही होती है हीट। जो आपकी बॉडी को लाइट में जाने पे हीट फील होती है, वो किसकी वजह से होती है? इस इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होती है। जो मैक्सिमम प्लांट्स हैं वो सभी विजिबल प्लस इंफ्रारेड दोनों का यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। जो आपके नाइट विजन के कैमराज होते हैं, जो मिलिट्री के पास होते हैं नॉर्मली नाइट विजन कैमराज, वो किसके ऊपर काम करते हैं? वो विजिबल पे काम नहीं करते, क्योंकि नाइट में विजिबल रेडिएशन नहीं होती। नाइट के टाइम पे क्या होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो भी सोर्स के पास क्या है, कोई भी सोर्स अगर वार्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म है, तो वो क्या रिलीज करेगा? इंफ्रारेड रेडिएशन वो जरूर रिलीज करेगा। और जो नाइट विजन के कैमराज होते हैं वो इसी इंफ्रारेड रेडिएशन को कैच करते हैं, उससे पता चल जाता है कि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जो वार्म है। और नॉर्मली वार्म क्या होता है? लिविंग ऑब्जेक्ट ही वार्म होते हैं। मीन्स जब आप लिविंग हो तभी आपकी बॉडी हीट रिलीज करती है। आपकी बॉडी, क्योंकि जब आप चल रहे हो, मूव कर रहे हो, तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, और उसका कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में आपकी बॉडी बाहर रिलीज करती रहती है, सो दैट आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, जो कि अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर वहां तक मेंटेन करती है। और वो कैसे मेंटेन होता है?
कि आपकी बॉडी कुछ हीट साथ में बाहर रिलीज करती रहती है अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में। जो सांप होता है, स्नेक होता है, वो अपने टंग से इंफ्रारेड रेडिएशन को ही सेंस करता है, हीट को सेंस करता है, मींस इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंस करता है। बिकॉज अगर कोई उसका शिकार है, सपोज उसको एक रैट को खाना है, तो वो एक जिंदा रैट को खाना पसंद करेगा, मरे हुए को नहीं। और अगर रैट जिंदा है तो मीन्स क्या है, उसकी बॉडी काम कर रही है, और अगर उसकी बॉडी काम कर रही है तो वो क्या रिलीज कर रही है, वो हीट छोड़ रही है। और अगर वो हीट छोड़ रही है तो जो सांप है उसको अपनी टंग से वो उस हीट को सेंस कर पाता है। तो इन वे बॉडी का हीट रिलीज करना इज ए सिंबल ऑफ कि पर जो ऑब्जेक्ट है, जो एनिमल है, वो लिविंग है या नहीं, जिंदा है या नहीं। वो कैसे पता चल पाता है आपको कि उसकी बॉडी हीट रिलीज कर रही है या नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि जब डेथ होती है पर्सन की तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, बिकॉज बॉडी के अंदर हीट बननी बंद हो जाती है। और इंफ्रा से भी नीचे जाएंगे अगर, तो आती है माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इनका यूज हम नॉर्मली खाना गर्म करने में माइक्रोवेव का करते हैं, और जो ये रेडियो वेव्स हैं इनका यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में जैसे एफएम हो गया, हमारे जो चैनल्स होते हैं टीवी में यूज किया जाता है। माइक्रोवेव्स का हम मोबाइल्स के लिए यूज करते हैं, मोबाइल्स में कम्युनिकेशन के लिए। और जो विजिबल से नीचे वाली रेडिएशन होती है, विजिबल से नीचे वाली होती है, इस सभी को एक और नाम से जाना जाता है। जो अगर आप कभी किसी मोबाइल के साथ जो पेपर वर्क आता है वो पढ़ें, या अगर आप किसी मोबाइल टावर के पास जाएं तो वहां पे लिखा होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और जो विजिबल से ऊपर आती है सारी की सारी, ये वाली विजिबल से ऊपर वाली, इसको बोला जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। दोनों में फर्क क्या है? जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि इससे आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता। ये अगर आपकी बॉडी को क्रॉस करे तो इससे आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि अगर इस रेडिएशन के अंदर आप ज्यादा टाइम तक रहते हो तो इससे आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं वो सभी की सभी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ही होती है, दैट इज रेडियो और माइक्रोवेव। ओके। और जो हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, जो हमारी क्लास 9 की सीरीज थी उसके अंदर, कि जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यहाँ पे जो वॉयलेट कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट वेवलेंथ कम है। जो रेड कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज्यादा है। नॉर्मली आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात करते हो जब भी आप स्पेक्ट्रम में डील करते हो। और ये जो नेम्स हैं ये भी उसी हिसाब से दिए गए हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एनर्जी भी बढ़ती जाती है और रेडिएशन उतना ही डेंजरस होती जाती है। अब हम थोड़ा एप्लीकेशन की बात करेंगे। जो रेडियो और टीवी वेव्स हैं इनका यूज किस लिए किया जाता है? जो इनकी प्रोडक्शन है वो चार्जेस से, प्रोडक्शन का आपको इतना एज पर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एप्लीकेशन की देखिए। जो रेडियो और टीवी वेव्स हैं इनका यूज हम करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। जो माइक्रोवेव है इनका भी यूज हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, और साथ में जो माइक्रोवेव ओवन्स हैं उनके लिए करते हैं। और जो रडार होते हैं हमारे पास, रडार किस लिए काम आते हैं? जो रडार होता है वो एक तो प्लेन ट्रैकिंग के लिए काम आता है कि प्लेन कहां पे है। दूसरा क्लाउड ट्रैकिंग के काम आता है। जो स्पेस में क्लाउड्स होते हैं आसमान में, कि कौन सा क्लाउड कहां पे है, उसके अंदर कितना वाटर है, ये सब उनके लिए भी माइक्रोवेव्स यूज होते हैं। और मोबाइल्स में भी यूज किया जाता है। फिर आती है इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड है वो थर्मल इमेजिंग, हीटिंग, मींस अगर आपकी बॉडी को गर्म करना है तो उसके लिए भी इंफ्रारेड यूज होगी। थर्मल इमेजिंग जो नाइट में इमेजिंग की जाती है रात के टाइम पे, उसमें भी इंफ्रारेड यूज होती है। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है,
अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो भी किसकी वजह से होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से होता है। फिर आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का यूज फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, हमारे विजन के लिए होता है। अल्ट्रावायलेट, अब ये देखिए जो ये वाली तीनों रेडिएशन, ये डेंजरस रेडिएशन है, तो इनका यूज हम किसी को मतलब कि इन शॉर्ट स्टेरलाइजेशन के लिए कर सकते हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे जो अल्ट्रावायलेट होती है, अल्ट्रावायलेट के थ्रू स्टेरलाइजेशन की जाती है। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पहले क्या होता था कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जैसे डिटोल वगैरह है या अदर टाइप के जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं, उनके अंदर धो के उनसे धोना होता था, सो दैट जो उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया या वायरस ना रहे। अब क्या किया जा सकता है कि आप मेडिकल अप्लायंसेस लीजिए, जैसे डॉक्टर जो भी अपरेटस यूज करता है, सीजर्स यूज करता है, ब्लेड यूज करता है, उनको आप एक कंटेनर में रखिए और उसके ऊपर डायरेक्टली आप क्या थ्रो कर दीजिए? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थ्रो कर दीजिए। उस अपरेटस के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया वायरस होंगे वो सभी के सभी मर जाएंगे, बिकॉज ये क्या है? डेंजरस रेडिएशन है, ये सेल डैमेज कर देती हैं और जो वायरसेस वगैरह है वो मर जाते हैं। हमारी बॉडी में भी इसका एक यूज होता है अल्ट्रावायलेट का, कि हमारी बॉडी इससे विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। वो कैसे करती है कि जो आपकी बॉडी होती है, आपकी बॉडी की स्किन पे, मीन्स जो आपकी आउटर स्किन है उसके ऊपर एक बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया जब उसको यूवी लाइट मिलती है तो वो एज ए मीन्स बाय प्रोडक्ट, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, जिसको आपकी बॉडी यूज करती है। और वो बैक्टीरिया जो यूज किसको, उसका फूड क्या होता है? जो आपकी बॉडी से निकलने वाला ऑयल है। इसलिए आपकी बॉडी स्मेल करती है थोड़ा, बिकॉज आपकी बॉडी नॉर्मली ऑयल निकालती है, और जब भी आप धूप में जाते हो तो वो बैक्टीरिया सनलाइट का यूज करके और आपकी बॉडी से निकलने वाले ऑयल का यूज करके विटामिन डी बनाता है। वो विटामिन डी आपकी बॉडी वापस अब्जॉर्ब कर लेती है, तो एक टाइप का इकोसिस्टम है। सो सनलाइट इज आल्सो helpful for your body to produce vitamin D through natural process। फिर आते हैं हम एक्सरेज पे। जो एक्सरेज है इनका काम मेडिकल में होता है, एक्सरे निकालने के लिए, और कैंसर के थेरेपी के लिए भी हम इसका यूज होता है। और इसके लिए डेंजरस क्या है कि ये हमारे टिश्यू सेल को डैमेज कर सकती है। फिर आती है गामा रेज। गामा रेज भी हम इसका मेडिकल में ही यूज करते हैं, नॉर्मली कैंसर वगैरह ट्रीट करने के लिए, और इनसे भी कैंसर होता है, रेडिएशन डैमेज हमारी बॉडी में हो सकता है। अब हम जो ओनली हमारे पास जो विजिबल लाइट है उसकी बात करते हैं। तो जो हमारे पास विजिबल लाइट है, इसमें हमारे पास नॉर्मली 7 कलर्स होते हैं। अगर आप इसको प्रिज्म से देखते हो तो विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, रेड की एनर्जी सबसे कम होती है। और जो पूरा स्पेक्ट्रम है ये मेनली 3 कलर से ही मिलके बनता है, दैट इज RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर आप इन तीनों को मिक्स करें अलग अलग रेशो में तो आप ये सभी के सभी कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। सो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारी विजिबल लाइट है उसके अंदर होते हैं 7 कलर्स। उसको आप याद रख सकते हो कैसे? विब ग्योर के थ्रू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ पे जो वॉयलेट है उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, जो रेड है उसकी सबसे कम एनर्जी है। एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ उल्टा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको RGB बोला जाता है। और इन तीनों से मिलकर ही हम सभी के सभी कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो लेट मी राइट दिस, कि जो वॉयलेट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बट वेवलेंथ सबसे कम है। एंड जो रेड है
उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है बट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, बिकॉज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। उल्टा क्यों चलते हैं? बिकॉज ये रिलेशन होता है स्पीड का। हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि स्पीड क्या होती है, लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर स्पीड फिक्स है, जो कि ये लाइट के लिए स्पीड की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ तो स्पीड की वैल्यू फिक्स है। तो इनमें से अगर एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाएगा। इनका ऐसे रिलेशन, इनवर्स रिलेशन एक दूसरे के साथ साथ चलता है। ओके, सो ये जो चैप्टर होगा इसके अंदर हम इसके अलावा और आगे बढ़ते हुए दो लाइट के फिनोमेना स्टडी करेंगे। पहला होगा रिफ्लेक्शन और दूसरा होगा रिफ्रैक्शन। ये सभी हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वहां से डिस्कशन करना, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। और इस क्लास में अब तक हमने सिर्फ जो लाइट है उसके बारे में जो कुछ बेसिक चीजें हैं उसको कवर किया। होपफुली इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लाइट के रिगार्डिंग थोड़ी बेटर हुई होगी। आप ये समझ पाए होंगे कि लाइट क्या है, कैसे ट्रैवल करती है, लाइट से क्या क्या होता है, लाइट से हमें कैसे दिखाई देता है, और जो लाइट है वो एक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। उस स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग टाइप की रेडिएशन कौन कौन सी हैं, उन रेडिएशन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उनका हमारी बॉडी पे या क्या क्या यूजेस होते हैं, हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। होपफुली आप ये सबकी एक प्रॉपर बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू। एंड एज यूजुअल अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई हो, जो हमने आपको बताया वो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिकॉज जितना आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उतना ही हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है कि हम इस टाइप का कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट और बनाएं जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। और भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको ऐसे कंटेंट की जरूरत हो, वो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and thanks for watching. We will meet in next video.